हेलो चिल्ड्रन, हम देख रहे थे आपकी स्टोरी द फोटोग्राफ। चलिए एक बार ध्यान से देखेंगे इस स्टोरी को। फोटोग्राफ का मतलब होता है चित्र। किसका फोटोग्राफ है, किसके बारे में बात हो रही है, आइए देखते हैं इस लेसन में। आई वॉज 10 years old, मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। माई ग्रैंड मदर सैट ऑन द स्ट्रिंग बेड अंडर द मैंगो ट्री। मेरी ग्रैंड माँ, मेरी दादी माँ स्ट्रिंग बेड, चारपाई जिसको रस्सी से बुना गया है, ऐसे स्ट्रिंग बेड पे बैठी हुई थी आम के पेड़ के नीचे। इट वॉज लेट समर, गर्मी का अंतिम समय था। एंड देयर वर सनफ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में सनफ्लावर सूर्यमुखी के फूल लगे हुए थे। एंड ए वार्म विंड इन द ट्रीज, ट्रीज थे, पेड़ थे और हल्की हल्की गर्म हवा वहां पर बह रही थी। माई ग्रैंड मदर वॉज निटिंग अ वुलन स्कार्फ फॉर द विंटर मंथ्स। मेरी दादी माँ वुलन स्कार्फ, ऊन का स्कार्फ, स्कार्फ समझते हैं ना आप, ऐसे लपेटने के लिए, ठंड से बचने के लिए वुलन स्कार्फ बुन रही थी ठंड के महीने में, ठंड से बचने के लिए। शी वॉज वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। ड्रेस्ड इन अ प्लेन वाइट साड़ी, उन्होंने एकदम प्लेन वाइट साड़ी पहनी हुई थी। और हर आईज वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, उनकी आंखें अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, अच्छी तरह से वो नहीं, आंखों की रोशनी उतनी अच्छी नहीं थी। बट हर फिंगर्स मूव्ड क्विकली विद द नीडल्स, पर उनकी उंगलियां बड़ी तेजी से बुनाई कर रही थी। नीडल्स जो बुनने वाली सलाई होती है उस पर तेजी से चल रही थी। एंड द नीडल्स केप्ट क्लिकिंग ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर भर उनकी नीडल्स चलती रहती थी, बुनाई वो करती रहती थी। ग्रैंडमदर हैड वाइट हेयर बट देयर वर वेरी फ्यू रिंकल्स ऑन हर स्किन। दादी माँ की उम्र अंदाज नहीं कितना है, उनके बाल सफेद हो चुके थे और उनके लेकिन चेहरे पे बहुत कम रिंकल्स थे, रिंकल्स यानी झुर्रियां। आई हैड कम होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द मैदान, मैं घर अभी वापस आया था क्रिकेट खेल के मैदान से। आई हैड टेकन माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया था। एंड नाउ आई वॉज रमेजिंग इन ए बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स एंड फैमिली हेयरलूम्स दैट हैड बीन जस्ट ब्रॉट आउट ऑफ द एटिक। और मैं रमेजिंग, ढूंढ रहा था, खोज रहा था, एक पुरानी किताबों का बॉक्स था, उसके अंदर कुछ, जिसमें कुछ फैमिली हेयरलूम्स, परिवार के पुराने गहने भी रखे हुए थे। एटीक से, छत के कमरे से अभी माँ उस बॉक्स को लेके आई हुई थी। नथिंग इन द बॉक्स इंटरेस्टेड मी वेरी मच, कोई भी चीज देख के मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं आया जो उस पेटी में पड़ी हुई थी, एक्सेप्ट फॉर अ बुक, सिर्फ एक किताब को छोड़ के, विथ कलरफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, जिसमें बहुत रंगीन चित्र बने हुए थे चिड़ियों के और तितलियों के। आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक, मैं ध्यान से उस किताब को देख रहा था, लुकिंग एट द पिक्चर्स, और उसमें जो चित्र थे उन्हें भी। When I found a small photograph between the pages, अचानक मुझे एक छोटा सा स्मॉल फोटोग्राफ मिला उस किताब के अंदर रखा हुआ। इट वॉज अ फेडेड पिक्चर, ये एक धुंधली हो चुकी तस्वीर थी, फेडेड यानी धुंधली। अ लिटिल येलो एंड फोगी, पिक्चर पुरानी हो चुकी थी, पीली पड़ चुकी थी और धुंधली हो गई थी, फोगी, ऐसा लग रहा था कि जैसे काफी पुरानी होने से एकदम धुंधलापन आ गया है। इट वॉज ए पिक्चर ऑफ अ गर्ल स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये चित्र था एक लड़की का, एक बच्ची का, जो दीवार के पास खड़ी थी। There were flowers growing near the girl, आसपास फूल उगे हुए थे, but I couldn't tell what they were, कौन से फूल थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। There was a creeper too, एक क्रीपर भी था। क्रीपर बेटा बेल आप जानते हैं, किसी पेड़ पे चढ़ जाती है, वो क्रीपर कहलाता है।
बट इट वॉज जस्ट अ क्रीपर, पर एक क्रीपर ही था सिंपली। आई रैन आउट इन टू द गार्डन, ग्रैनी आई शाउटेड, मैं दौड़ा और मैंने गार्डन के पास जाके दादी माँ को आवाज लगाई, दादी माँ लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए, आई फाउंड इट इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग्स, पुराने चीजों के बॉक्स में मुझे ये चित्र मिला। हुज पिक्चर इज इट, ये किसकी पिक्चर है, किसका चित्र है। आई जम्प्ड ऑन द बेड बिसाइड माई ग्रैंड मदर, मैं कूद गया अपनी दादी माँ के बाजू में बिस्तर पे। एंड शी वेलॉब्ड मी ऑन द बॉटम एंड सेड, उन्होंने मुझे एक थपड़ी लगाई, हल्के से मारा और कहा, नाउ आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ माई स्टिचेस, तुम्हारे शैतानी का वो कूद क्या है, दादी माँ का ध्यान बट गया, तो मैंने कितने फंदे डाले हैं, कितनी स्टिचेस डाली हैं वो मैं भूल गई। एंड द नेक्स्ट टाइम यू डू दैट आई विल मेक यू फिनिश द स्कार्फ योरसेल्फ, अगली बार तुमने ऐसे ही किया तो ये स्कार्फ तुम ही बुनोगे। ग्रैनी वॉज ऑलवेज थ्रेटनिंग टू टीच मी हाउ टू knit, दादी माँ हमेशा मुझे थ्रेटन करती थी, धमकी देती थी, डराती थी कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी बुनाई कैसे करते हैं, विच आई थॉट वॉज अ डिसग्रेसफुल थिंग फॉर अ बॉय टू डू, जो मुझे लगता था कि किसी लड़के के लिए बुनाई करना एक डिसग्रेसफुल थिंग है, अपमानजनक है, लड़के नहीं लड़कियां सिर्फ बुनाई करती हैं, ऐसा मुझे महसूस होता था। इट वॉज अ गुड डेटरेंट फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ मिसचिफ, ये एक बहुत बड़ा डेटरेंट था, एक डिस्करेज करने का तरीका था कि मैं इस कारण से कि दादी माँ मुझे बुनाई मत सिखा दें, मैं शैतानी नहीं करता था, कि मुझे मिसचिफ करने से ये चीज़ रोकती थी। ये एक जो धमकी देती थी दादी माँ कि मैं भी तुम्हें बुनाई करना सिखाती हूँ, तो मैं क्या करता था, इससे डर के मैं शैतानी नहीं करता था। Once I had torn the drawing room curtains, एक बार मैंने ड्राइंग रूम के पर्दे फाड़ दिए थे। And Granny had put a needle and thread in my hand, और दादी माँ ने मुझे एक सुई और धागा पकड़ा दिया था और made me stitch the curtains together, और मुझे कहा था सिलो इसको, इस पर्दे को सिलो, कटनी यानी पर्दा। Even though I made long 2-inch stitches, हालांकि मैंने बड़े बड़े 2-2 इंच के टाँके मारे, which had to be taken out by my mother and done again, जिसको मेरी माँ ने फिर से खोला और दोबारा बनाया, लेकिन मुझसे दादी माँ ने करवाया जिससे मैं दोबारा ये बदमाशी ना करूं। She took the photograph from my hand and we both stared at it for quite a long time. उन्होंने मेरे हाथ से वो चित्र ले लिया और बहुत देर तक वो उसे देखती रही। The girl had long loose hair, लड़की के लंबे बाल खुले हुए थे, and she wore a long dress, और उसने बड़ी लंबी सी ड्रेस पहनी हुई थी, that nearly covered her ankles, जो उसके नीचे एंकल्स एड़ी तक गई थी, and sleeve that reached her wrists, और बाह भी पूरी उसकी कलाइयों तक पूरी ढकी हुई, and there were a lot of bangles on her hands, और उसके हाथ में ढेर सारी चूड़ियाँ थी, बैंगल्स यानी चूड़ियाँ। But despite all this drapery, इतना सब कुछ drapery, इतना लंबा भारी भरकम पोशाक पहनने के बावजूद, the girl appeared to be full of freedom. उस लड़की को देखने से लग रहा था वो बिल्कुल आजाद ख्याल की है, and movement, एकदम उसको किसी से कोई डर नहीं। She stood with her legs apart and her hands on her hips. उसने अपना बिल्कुल पैर फैला के ऐसे कमर पे हाथ रख के वो खड़ी हुई थी, as she had a wide, almost devilish smile on her face. और उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो एकदम डेविलिश, एकदम शैतानी मुस्कुराहट थी। Whose picture is it? I asked. मैंने पूछा किसकी पिक्चर है, किसका चित्र है?